कोई करे तो चमत्कार और कोई और करे तो खराब। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहावतें अब सच हो रही है जब परीक्षाओं में भेदभाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। यक्ष प्रश्न आज राजस्थान का ये बना हुआ है कि नीट में जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई, आपने नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया, तो आज एसआई भर्ती वाले ये सवाल क्यों नहीं पूछेंगे कि जब उनकी पेपर लीक की बात आई थी तभी वो रद्द क्यों नहीं हुआ। तब हो जाता तो बहुत लोगों की एज बार होने से बच जाती, बहुत लोगों के भविष्य बन जाते, बहुत लोगों के घरों के चूल्हे जो है उनको और इंतजार नहीं करना पड़ता, बहुत लोगों की उम्मीदें नहीं टूटती। नीट के साथ अलग मापदंड और एसआई भर्ती के साथ अलग मापदंड, ऐसा क्यों? क्या वो एग्जाम नहीं था या ये एग्जाम नहीं है? क्या वो सच नहीं था या ये सच नहीं है? क्या वो पेपर लीक अलग था या ये पेपर लीक अलग है? और क्या उसमें कुछ राजनीतिक कुंठाएं थी जो इसमें नहीं है? क्या राजनीतिक कुंठाओं की भेंट एसआई भर्ती चढ़ गया और नीट बच गया? ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? ये वाकई बहुत बड़ा प्रश्न है। और समझने वाली बात यह भी है कि अगर हम छाती ठोक कर ये कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेजर, देश की सबसे बड़ी संपत्ति युवा है, तो उन युवाओं के साथ इतना ज्यादा कुठाराघात करना कहां तक सही है? अगर कांग्रेस सरकार में ये सब कुछ हुआ था, एसआई भर्ती का काम, और उनकी आंतरिक कलह चल रही थी, गहलोत वर्सेस पायलट चल रहा था, तो उसमें एसआई भर्ती के बच्चों की क्या गलती थी? वहां पेपर लीक हुआ, वहां कुछ भी हुआ और सरकार बदल गई, तो तब और अब में क्या अंतर था कि आपने फिर भी 2.5 साल गुजार दिए? ये समझने वाली बात है। अब आपको भी ये समझना पड़ेगा कि भविष्यों की भेंट राजनीति की वजह से चढ़ रहे हैं भविष्य, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे क्या सरकारी नौकरी पर आप अपने जीवन के कीमती साल लगा देंगे जिससे मालामाल होगी कोचिंगें, मालामाल होंगे नेता, मालामाल होंगे दलाल, लेकिन भविष्य बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उन गरीब परिवारों का जो उम्मीद पाले बैठे हैं मेरा बेटा तो सरकारी नौकर बनेगा। नीट और एसआई के साथ जो हुआ ये भेदभाव है, राजनीतिक कुंठाओं की भेंट जो भविष्य चढ़े हैं, उसका हिसाब मांगा जाएगा। क्योंकि नेताओं की भाषा में अगर कहें तो हर गलती हिसाब मांगती है, और अब ये जो गलती हुई है वो भी हिसाब मांगेगी। फिर से एसआई भर्ती परीक्षा हो रही है, क्या गारंटी है कि लीक नहीं होगा? और लीक हो गया और उसे तभी रद्द कर दिया गया, तो पिछली एसआई भर्ती परीक्षा में जो टाइम लगाया और अब जो टाइम लगेगा उस पर भी क्या कंपैरिजन नहीं होगा? कौन खड़ा हो रहा है सबके खिलाफ? कौन संघर्ष में आ रहा है? कौन सड़क पर संघर्ष कर रहा है? कौन भविष्य को बचाने की बात कर रहा है? कोई नहीं। और अगर ऐसा चलता रहा, राजनीतिक मंसूबों के लिए सिर्फ आवाजें उठाई गई और बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया, तो फिर अभी तो आर्थिक तंगी आ रही है, कल को शिक्षित तंगी भी आ जाएगी, शिक्षा की तंगी भी आ जाएगी, रोजगार की तंगी भी आ जाएगी। कौन संभालेगा उसको? और इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको चाहिए, जब भी गलती करे सरकारें, आंदोलन का रास्ता अपनाएं, सड़क पर आएं और इन्हें आंख दिखाकर कहें कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो फिर जेनजी यहां पर भी है, नेपाल बनने की मादा हर कोई रखता है, वो हो जाएगा, फिर कहां नेता पगले झांकते रह जाएंगे? क्या लगता है आपको? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।